हम आज देखते हैं जीवाणुओं के आर्थिक महत्व के बारे में। तो आर्थिक महत्व इनका जो है, इनको दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो है लाभप्रद क्रियाएं, लाभप्रद क्रियाएं यूजफुल एक्टिविटीज, और दूसरा है हानिकारक क्रियाएं, हानिकारक क्रियाएं। देखिए, हम पहले लाभप्रद क्रिया के बारे में देखते हैं। लाभप्रद क्रियाएं, लाभप्रद क्रियाओं में बैक्टीरिया का उपयोग हम करते हैं कृषि में। कृषि में भूमि उर्वरता बढ़ाने में करते हैं। भूमि उर्वरता बढ़ाने में इनका उपयोग किया जाता है। देखिए, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हम जीवाणुओं का उपयोग करते हैं, और पौधों के लिए जानते हैं सभी लोग कि नाइट्रोजन वातावरण में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन पौधे उनको सीधे ले नहीं सकते हैं, नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। तो सभी पौधों को क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। वायुमंडल में लगभग 80% नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन पौधे जो है उस नाइट्रोजन को ना लेकर के जो है मृदा से नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो है सल्फर उपापचय में भाग लेकर के जो है भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो पृथ्वी में स्वतंत्र रूप से कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, एजिटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, है ना। अच्छा, लेग्यूमिनेसी कुल के गांठों में भी पाए जा रहे हैं, राइजोबियम, लेग्यूमिनोसोरम, और कुछ जीवाणु वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं जो स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक के रूप में बदलने में सक्षम होते हैं, जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नामक बैक्टीरिया, है ना। ये सहजीवन व्यतीत करते हैं। अच्छा, इस तरीके से ये बैक्टीरिया जो है करते क्या हैं कि ये मृदा में, भाई इनका ये एक चक्र चलता है, उस चक्र के द्वारा जो ये क्या करते हैं कि मृदा में नाइट्रोजन, जैसे भाई पौधे नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं, नाइट्रेट्स से नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स है, नाइट्रेट्स से कहाँ पर आएगा? ये पौधों में आएगा, पौधों से जंतुओं में आएगा, दोनों की मृत्यु हो जाए, फिर अमोनिया का निर्माण करते हैं, अमोनिया से बनेगा, फिर नाइट्राइट्स बनेगा, फिर नाइट्रेट। कहने का मतलब इनका एक निश्चित चक्र है जो चक्र चलता रहता है, और उसी चक्र के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते रहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मृदा के नाइट्रोजन को कहाँ छोड़ देते हैं? ये मृदा को हमेशा जो है उनका विघटन करते रहते हैं, और ये पहुँच जाते हैं कहाँ पर? वातावरण पहुँच जाते हैं। अच्छा, जब जंतुओं की मृत्यु हो जाती है तब भी कुछ बैक्टीरिया है, जैसे बैसिलस माइक्वाइड्स, बैसिलस रेमोसस, बैसिलस बुल्गेरिस, ये सब क्या करते हैं? मृत जंतुओं के शरीर को क्या करते हैं? पौधों के शरीर को, मृत और जंतुओं के शरीर को ये क्या करते हैं? नष्ट करके जो है उनको मृदा में पहुंचा देते हैं, जटिल से सरल पदार्थों के रूप में तोड़ देते हैं, जैसे जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रेट, सल्फेट इत्यादि में बदल दिया जाता है, जिससे मृदा की जो है उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। सल्फर जीवाणु हैं कि भूमि में रहने वाले कुछ सल्फर जीवाणु जो है, जैसे थायोबैसिलस, ये करते क्या? प्रोटीन पदार्थों के सड़ने से प्राप्त हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल देते हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है कुछ लवणों से क्रिया करके जो है ये सल्फेट का निर्माण कर देते हैं। और सल्फर उपापचय के लिए पौधे इन सल्फेट लवणों का जो है अवशोषण कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो लाभप्रद क्रियाएं जो है कृषि के क्षेत्र में हैं कि बैक्टीरिया तमाम पाए जा रहे हैं, जो कि क्या करते हैं? जो जीव शरीर में पाए जाने वाले जो भी नाइट्रोजन की मात्रा, उनको मृदा में अमोनिया, अमोनिया से नाइट्रेट, नाइट्राइट्स से फिर नाइट्रेट्स के रूप में विघटन करते हैं, जिनको जो है पौधे ग्रहण करते हैं। इस तरीके से इनका अपना एक चक्र चलता रहता है। जो वातावरण की नाइट्रोजन पाई जाती है, जब बिजली चमकती है या गरजती है तो ये मृदा में स्थिरीकृत हो जाते हैं, या कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वातावरण की नाइट्रोजन का फिक्सिएशन
कहाँ कर देते हैं, मृदा में कर देते हैं। तो मृदा से इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। देखिए फिर आता है डेयरी उद्योग में, क्या है, इनका हम आर्थिक महत्व पढ़ रहे हैं। डेयरी में भी जो है इनका महत्व है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु जो है पाए जा रहे हैं दूध में। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का फर्मेंटेशन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण से दूध खट्टा हो जाता है। दूध को 20 सेकेंड तक 160 अंश 20 सेकेंड तक क्या किया जाए, 20 सेकेंड तक 160 अंश फ़ारेनहाइट या 71.7 अंश सेंटीग्रेड, है ना, सेंटीग्रेड पर गर्म करके जो है शीघ्रता से ठंडा करने पर लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं की संख्या जो है कम हो जाती है। परंतु इन जीवाणुओं के सभी बीजाणु और कोशिकाएं नष्ट नहीं होते हैं और रोगजनक बीजाणु, लेकिन जो रोगजनक होते हैं उनकी बीजाणुओं की मृत्यु हो जाती है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण कहते हैं। पाश्चुरीकृत दूध रखने पर खट्टा हो जाता है, परंतु उसके खट्टा होने में साधारण दूध है, जो पाश्चुरीकृत दूध होगा उसमें समय ज़्यादा लगेगा और इसमें समय कम लगता है जो सामान्य दूध होता है, क्योंकि गर्म करके इनको ठंडा करके जो है पाश्चुरीकृत कर दिया गया है। तो जो हानिकारक बैक्टीरिया वो सामान्यतः नष्ट हो जाते हैं। लैक्टिक अम्ल जीवाणु जो है दूध में पाए जाने वाले केसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके जो है ये दही जमाने का कार्य करते हैं और दही को मथने से मक्खन वसा की गोल बूंदों के रूप में निकलता है, गर्म करके जो हम दही बनाते। तो डेयरी उद्योग में भी जो है बैक्टीरिया का उपयोग है। जैसे भाई दही बनाने के लिए, है ना, केसीन प्रोटीन को जो है जमा छोटी छोटी बूंदों के रूप में एकत्र कर लिया जाता है ना। अच्छा, पनीर बनता है। पनीर बनाने के लिए जो है लैक्टोबैसिलस लैक्टिक है, ल्यूकोनास्टाक सिस्टोबोरस भाग लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर देखते हैं डेयरी उद्योग में तमाम बैक्टीरिया जो है उपयोग में लाए जाते हैं। दही बनाने के लिए देखते हैं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, पनीर के लिए जो है लैक्टोबैसिलस लैक्टिक, मक्खन के लिए जो है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और योगर्ट बनाने के लिए जो है लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस, इनका जो है उपयोग किया जाता है। देखिए इनका कुछ औद्योगिक महत्व, भाई ये तो हो गया कृषि के क्षेत्र में बैक्टीरिया का उपयोग, डेयरी के क्षेत्र में बैक्टीरिया का उपयोग। फिर इनका हम औद्योगिक महत्व देखते हैं। औद्योगिक महत्व, तो औद्योगिक महत्व में है जैसे सिरका उद्योग में क्या करते हैं, शर्करा के घोल से जो है सिरका बनाते हैं। इसमें जो है प्रयोग में लाते हैं किसका, बैक्टीरिया जो है प्रयोग में लाई जाती है, एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक है। इनके द्वारा जो हम क्या बनाते हैं, सिरका बनाते हैं। एल्कोहल बनाई जाती है। फिर क्या है, सिरका उद्योग हो गया। फिर हम देखते हैं एल्कोहल बनाते हैं। एल्कोहल शर्करा के घोल से जो है ब्यूटाइनाइल एल्कोहल और एसीटोन का निर्माण जो हम करते हैं, इसके लिए बैक्टीरिया उपयोग में लाए जाते हैं। क्लास्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम जो है ये बैक्टीरिया हैं जिनका उपयोग जो हम एल्कोहल बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। फिर रेशे की कटिंग की जाती है, रेटिंग, जो रेशा है उनकी रेटिंग की जाती है, यानी कि उनके जूट है, पटसन है, सन है, इसमें रेशा तैयार करते हैं। तो रेशा तैयार करने के लिए जो है इसमें भी क्या नाम है, बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। और इसमें बैक्टीरिया है कोरकोकस कैप्सुलेरिस के तनों में जो है रेटिंग की जाती है। इसके लिए जो बैक्टीरिया उपयोग में लाए जाते हैं, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम, क्लास्ट्रीडियम फैल्सिनियम, क्लास्ट्रीडियम पैक्टिनोबोरम नामक बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, रेशे की रेटिंग करते हैं। रेशे की रेटिंग, भाई जो रेशा है उनको अलग करने के लिए बैक्टीरिया हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, जिनके कारण से रेशा अलग हो जाता है। फिर तंबाकू उद्योग में जो है इनका उपयोग किया जाता है। तंबाकू उद्योग में, तो तंबाकू उद्योग में कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे बैसिलस मेगाथीरियम, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, इनके द्वारा जो तंबाकू की पत्तियां हैं उसमें सुगंध और स्वाद बढ़ जाता है, जिससे जीवाणुओं में जो है किण्वन की क्रिया हो जाती है। चाय उद्योग में क्या है, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस
नामक बैक्टीरिया के द्वारा जो है चाय की पत्तियों का किण्वन किया जाता है। क्योरिंग की क्रिया होती है जिनके द्वारा जो है उसमें विशेष प्रकार के स्वाद आ जाते हैं। चमड़ा उद्योग में, भाई चाय उद्योग हो गया, फिर क्या है चमड़ा उद्योग में। तो चमड़े उद्योग में क्या है कि कुछ जीवाणुओं की त्वचा पर पाए जाने वाले वसा आदि का विघटन कर देते हैं, है ना, ये बैक्टीरिया जो है। और क्या करते हैं भाई, जो त्वचा पर वसा पाई जा रही है ना, उनका त्वचा पर पाए जाने वाले जो वसा है उस वसा का ये विघटन कर देते हैं, जिससे त्वचा व बाल जो है पृथक हो जाते हैं, है ना। फिर इसका उपयोग करते हैं तमाम पदार्थ। औषधियाँ भी बनाई जाती हैं इनके द्वारा। क्या बनाई जाती हैं? औषधियाँ भाई तमाम प्रकार के जैविक हैं जो जीवाणुओं के द्वारा बनाए जाते हैं। बैसिलस ब्रेविस से प्रतिजैविक बनाई जाती है थायरोसिलिन बनाई जाती है। बैसिलस सब्टिलस से प्रतिजैविक जो है सब्टिलिन बनाई जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसीज की तमाम जातियाँ पाई जाती हैं जिनके द्वारा जो है हम पेनिसिलियम तमाम प्रकार के जो है वो बनाते हैं, क्या नाम है, प्रतिजैविक बनाते हैं, है ना। जैसे क्या नाम है ये स्ट्रेप्टोमाइसीज, है ना, तो स्ट्रेप्टोमाइसीज के द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाई जाती है। अच्छा, फिर मल पदार्थों के नाश में भी जो उपयोग, जैसे गोबर है, मल है, व पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियों को ह्यूमस में बदलने में भी जो है बैक्टीरिया सहायक होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है मानव में सहजीवी रूप से पाए जाते हैं, एसरकिया कोलाई, है ना, मनुष्य व दूसरे जंतुओं की अतड़ियों में पाए जाते हैं जो विटामिन का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से ये रहे जो है कुछ लाभदायक बैक्टीरिया जो मानव में क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। हानिकारक क्रियाएं भी कुछ पाई जाती हैं। कुछ क्या हैं, हानिकारक बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं जैसे मनुष्यों में रोग फैलाते हैं, तपेदिक है, निमोनिया है, टाइफाइड है, हैजा है, पेचिस है, उत्पन्न करते हैं। तो ये हानिकारक जीवाणु है जो मानव में जो है विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, है ना। जानवरों में भी रोग उत्पन्न होता है, तमाम प्रकार के हैं, जैसे भेड़ का एंथ्रेक्स रोग और जानवरों का ब्लैक लेग रोग, है ना, ये पाई जाती है। पादपों में भी रोग फैलाते हैं, जैसे आलू का सैथिल रोग है, नाशपाती की अग्निनीरता है, क्राउन गाल रोग है। ये तमाम प्रकार ये भूमि की उर्वरता को भी कम करते हैं, जैसे थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। ये करते क्या है, ये नाइट्रोजन युग्मों को स्वतंत्र कर देते हैं और नाइट्रोजन जो है अमोनिया में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विनाइट्रीकरण बैक्टीरिया कहते हैं। भोजन को भी नष्ट करते हैं, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं तमाम बैक्टीरिया जो उस पर उग करके जो उनको भी नष्ट कर देते हैं। कपास, रुई, रेशों का भी नाश होता है। कुछ बैक्टीरिया हैं, है ना, जैसे स्पाइरोकीट है, ये हमारे रेशे को नष्ट कर देते हैं। पेनिसिलिन का जो है नाश कर देते हैं। भाई जीवाणु हैं बिकर पेनिसिलेज बनाते हैं जो पेनिसिलिन को नष्ट कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया का।